फाइनली दोस्तों घंटों टाइम ढूंढने के बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसी बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को सिलेक्ट कर रखा है जिन्हें देखकर आप यही कहोगे मजा आया। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बना रहेगा वीडियो किन तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 10th नंबर की मूवी से, जिसका नाम वॉर ऑफ द वर्ल्ड दी अटैक, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एलियन अटैक बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको कुछ स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जो वीडियो शूट करने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ऐसा क्रैश शिप मिलता है जिसके अंदर एलियंस होते हैं। भले इस मूवी की IMDb 3.5 है, लेकिन नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। अब बढ़ते हमारी अगली कोरियन मूवी की ओर, जिसका नाम है द विलिंग, जो 2016 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्रियस बेस मूवी है। मूवी में आपको एक जापानीज आदमी देखने को मिलेगा जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है और इस वजह से वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से जंगलों में रह रहा होता है। अब होता क्या, जब भी कोई इंसान जंगल में उस जापानीज आदमी को देख लेता है तो फिर वो जापानीज आदमी उस इंसान को मारकर खा जाता है। अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी की IMDb रेट है 7.4 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है फॉलो मी, या आप इसे एस्केप के नाम से भी जान सकते हो, जो 2020 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक कोल्ड नाम का ब्लॉगर देखने को मिलेगा जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीडियो शूट करने के लिए रसिया जाता है, जहां पर इनकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होती है जो इन्हें वीडियो शूट करने के लिए एक एस्केप नाम की जगह के बारे में बताता है। दरअसल ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर पुराने समय में लोगों को मौत की सजा दी जा रही होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जगह बंद हो चुकी होती है। अब कोल्ड को जैसे एस्केप वाली जगह के बारे में पता चलता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शूट करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मूवी की IMDb रेट है 5.4 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है मैकेनिक रिजरेक्शन, जो 2016 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर के साथ क्राइम पर बेस्ड है। मूवी में आपको एक विषम नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो ये सब छोड़कर नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अब कहानी में एडवेंचर की शुरुआत तो तब होती है जब अचानक से विशप की मुलाकात एक लड़की से होती है जो विशप को 3 बंदों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, लेकिन विशप कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर देता है। फिर इस बात पर कुछ लोग विशप की गर्लफ्रेंड को बंदी बना लेते हैं, जिसकी वजह से विशप को मजबूरन इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना पड़ता है। तो फिर क्या यहीं से मूवी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी की IMDb रेट है 5.7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मैजिकल फैंटेसी मूवी की ओर, जिसका नाम है द नट क्रैकर, जो 2010 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक मैरी नाम की छोटी सी लड़की देखने को मिलेगी जो पुराने खिलौनों को खेलते हुए तंग आ चुकी होती है। फिर एक दिन मैरी के अंकल उसे कुछ खिलौने गिफ्ट करते हैं और वो खिलौने कोई नॉर्मल खिलौने नहीं होते हैं। जैसे ही रात होती है वो खिलौने जिंदा हो जाते हैं। आखिर उन खिलौनों का राज क्या है, ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस मूवी का IMDb रेट कम है, इसलिए मेरा कहना यह है कि आप रेटिंग को इग्नोर करो, मूवी को देखो, क्योंकि मूवी में सिनेमेटोग्राफी और हिंदी डबिंग बिल्कुल ही प्रो लेवल का देखने को मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है स्नो गर्ल एंड द डार्क क्रिस्टल, जो 2015 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। मूवी में आपको एक ऐसे यूनिवर्स की कहानी देखने को मिलेगी जिसे 3 यूनिवर्स में बांट दिया जाता है, जिनमें से पहला भाग हेवन होता है जहाँ पर ईश्वर रह रहे होते हैं, और दूसरा भाग अर्थ जहाँ पर इंसान रह रहे होते हैं, और जो तीसरा भाग होता है वहाँ पर डीमन रह रहे होते हैं जो अंडरवर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब अंडरवर्ल्ड में बैठे हुए कुछ डीमन करते क्या है, अर्थ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर इंसानों को मारकर उनकी सोल की मदद से एक क्रिस्टल तैयार करते हैं ताकि वो उसकी मदद से नर्कलोक से भाग सके। लेकिन क्रिस्टल तैयार होने से पहले एक बंदा नर्कलोक में जाकर उस क्रिस्टल को चुरा लेता है और फिर यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी की IMDb रेट है 5.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है यंग डिटेक्टिव डी राइज ऑफ सी ड्रैगन। फिलहाल इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन मैं बात कर रहा 2013 की। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पर बेस है। मूवी में आपको एक वो नाम की क्वीन देखने को मिलेगी। ये एक चाइनीज मूवी है, तो आपको नाम भी कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। अब वो नाम की क्वीन करती क्या, अपने कुछ सैनिकों को समुद्र के रास्ते एक फ्यूचर नाम के किंगडम पर हमला करने के लिए बोलती है। अब होता क्या, जब क्वीन की सेना समुद्र के रास्ते फ्यूचर किंगडम पर हमला करने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में ही एक बहुत ही बड़ा सी ड्रैगन क्वीन की सेना पर हमला कर देता है और फिर उस हमले में क्वीन की सारी सेना निपट जाती है। अब इस बात के बारे में जैसे ही क्वीन को पता चलता है, वो अपने कुछ काबिल योद्धाओं को सी ड्रैगन को मारने के लिए भेजती है और फिर यहीं से एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। मैं इस मूवी को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा जो मॉन्स्टर टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी के IMDb रेट है 6.4 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है अवेयरनेस, जो 2023 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक अयान नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसके अंदर इल्यूजन क्रिएट करने की सुपर पावर होती है और वो अपनी सुपर पावर की मदद से इधर उधर छोटी मोटी चोरी चकारी किया करता है। लेकिन अब कहानी में एक्शन की शुरुआत तो तब होती है जब एक लेन नाम की औरत को अयान के सुपर पावर के बारे में
पता चलता है और फिर वो अपनी टीम के साथ अयान को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। आखिर लेन अयान के साथ क्या करेगी ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का एमडी रेट है 5.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है एक्सपेंड फॉर ब्लेस। फिलहाल इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन मैं बात कर रहा 2023 की। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में रहमत नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपनी टीम के साथ लीबिया के एक बहुत ही बड़े केमिकल प्लांट पर हमला करता है। दरअसल उस प्लांट के अंदर बहुत ही डेंजरस मिलिट्री हथियार तैयार किए जा रहे होते हैं और इसलिए अहमद अपनी पूरी टीम के साथ लीबिया के प्लांट पर हमला करके वहां पर जितने भी सारे डेंजरस केमिकल होते हैं वो वहां से चुरा ले जाता है। अब इसके बारे में जैसे ही लीबिया के गवर्नमेंट्स को पता चलता है वो अमेरिका से एक स्पेशल टास्क फोर्स बुलाते हैं ताकि वो अहमद को पकड़ सके। तो फिर क्या यहीं से मूवी में एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के एमडी रेट के बारे में। तो मूवी का एमडी रेट है 5.2 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है बॉर्डरलैंड जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में पेंडोरा ग्रह पर एक ऐसा वर्ल्टर देखने को मिलेगा जिसके अंदर एलियंस की तगड़ी टेक्नोलॉजी बंद होती है, लेकिन उस वर्ल्टर को सिर्फ एक ही लड़की खोल सकती है जिसका नाम होता है टीना। अब टीना के बारे में जैसे एक एटलस नाम के बिजनेसमैन को पता चलता है फिर वो टीना को ढूंढने के लिए एक लिलित नाम के हंटर को कॉन्ट्रैक्ट देता है और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। मैं अपनी बात करूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई। पता नहीं क्यों IMDb ने इस मूवी को इतनी कम रेटिंग की है, इसलिए रेटिंग को इग्नोर करो, मूवी को एंजॉय करो क्योंकि ये मूवी आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करेगी। IMDb रेट है 4.5 आउट ऑफ 10।